हाय दोस्तों, जोहार। आज हम लोग नेट जेआरएफ की जो नेट जेआरएफ जो क्लास है इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि नेट में किस प्रकार से क्वेश्चन ये हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण में हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से, और यहाँ पर व्याकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ जो परीक्षा में अभी 18 जून को एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसी हिसाब से अभी हम लोग देखते हुए क्लास को और कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम बात करें छंद का, है ना। यहाँ पर छंद देखे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छंद का लक्षण छंद का लक्षण क्या है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर पहले छंद के बारे में। देखिए, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। आप लोग जानते हैं कि छंद की प्रथम रचना कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कवि का छंद शास्त्र छंद पद की रचना का मानक है, और इसी के अनुसार पद की सृष्टि होती है। पद रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र का अध्ययन किए बिना नहीं होता है। तो आप लोग देख पा रहे दोस्तों कि किस प्रकार से हम लोग अभी छंद पढ़ रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका ये जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर छंद के अंग। छंद के कितने अंग होते हैं पूछेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छंद के अंग। छंद के अंग। कविता में छंद योजना की प्रतिक्रिया एक कठिन साधन है। इसकी विशेषताओं को जानने के लिए इनके विभिन्न अंगों को समझ लेना चाहिए। छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। दोस्तों आप लोग को पता होगा छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। तो छंद के निम्नलिखित अंग कौन कौन से होते हैं इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो छंद का निम्नलिखित अंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला है पाद, दूसरा है मात्रा और वर्ण, तीसरा देखेंगे तो छंद और क्रम, चौथा में लघु और गुरु, पांचवा में गण, छठा में यति और सातवां में गति, और आठवां में है तुक, है ना। तो आप लोग देख पा रहे 8 प्रकार के छंद के अंग होते हैं। पूछता है परीक्षा में नेट में कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो 8 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा छंद के कितने अंग होते हैं। तो 8 प्रकार के अंग होते हैं, ये आपको समझना होगा। पाद या चरण पाद या चरण क्या है इसके बारे में चर्चा। पाद या चरण, पाद को चरण कहते हैं, मतलब जो पंक्ति भरा था पाद को चरण कहते हैं। छंद शास्त्र में पद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग होता है। जैसे एक कविता में 4 लाइन देखते होंगे आप लोग, उसी प्रकार से छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पद में वर्णित या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। एक छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, पर प्रायः 4 ही होते हैं। ये पद दो तरह के होते हैं। पद कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को सम चरण और दूसरे को विषम चरण कहते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम और तृतीय तथा चतुर्थ को सम चरण कहते हैं। सम विषम मैं बता दूं। सम और विषम में देखिए 1, 3, 5, ये आपका क्या 7 भी हो सकता है। ये आपका क्या हो गया विषम। सम में क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, ये सम कहलाता है। आइए बात करते हैं मात्रा और वर्ण।
मात्रा वर्ण हो गया है। मात्रा मात्रा किससे कहते हैं? वर्ण किसके समझते हैं? मात्रा किससे कहते हैं? वर्ण। मात्रा के बारे में आइए। मात्रा वर्ण दो प्रकार के स्वर्ण हैं। दो प्रकार के पूछेगा स्वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, हर्षव और दीर्घव। हर्षों में छोटा, दीर्घों में बड़ी। ये क्या है आपका? मैं उदाहरण समझाना चाहूँगा यहाँ पर। हर्षव, ये क्या हो गया? हर्षव हो गया छोटा और दीर्घों में इस प्रकार से, मतलब हर्षव और दीर्घों, छोटा हर्षव और बड़ी दीर्घों, छोटी ई बड़ी ई पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हर्षव दीर्घु होता है। स्वर्णों का उच्चारण से हर्षव से दुगुना समय लगता है, क्योंकि उच्चारण करते आ और आ उच्चारण करेंगे तो यहाँ समय लगता है। छंद शास्त्र में हर्षव दीर्घों को मात्रा कहते हैं। यह स्वर्ण के साथ व्यंजन का भी समावेश होता है। थोड़ा सा दोस्तों गला में खराश आ गया है, जिसके कारण बार बार ये आवाज़ रुक जा रही है। तो आप याद करेंगे यहाँ पर। देखिए नीचे चलते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा और पूछता क्वेश्चन, क्या पूछना पढ़ना है आप लोग को इसमें? रस अलंकार में पढ़ना है आप लोग को। जैसे पढ़ेंगे नेट के लिए तो यहाँ पर लघु और गुरु को भी देखना पड़ेगा। लघु और गुरु, लघु क्या है, गुरु क्या है? तो छंद शास्त्र में हर्षों को लघु कहते हैं ना। छंद शास्त्र में हर्षों को लघु और दीर्घों को गुरु कहते हैं। ये दोनों वर्णों के दीर्घाक्षर को गुरु कहते हैं, जिनका चिन्ह एस होता है। मान चलते हैं लघु का इस प्रकार से होगा और दीर्घु का मतलब बड़े वाला का एस जैसा होगा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग। गुरु कहते हैं जिसका चिन्ह एस है। इसके विपरीत हर्षव अक्षर लघु होता है, जिसका चिन्ह इस प्रकार से मैंने आई बताया था उस प्रकार होता है। लघु और गुरु के नियम क्या भाई? लघु और गुरु के नियम में आप देखते हैं यहाँ पर लघु का नियम क्या है? आ ई उ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लघु के नियम के बारे में बताया गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं लघु के बारे में। लघु और गुरु के बारे में थोड़ी चर्चा कर लीजिए। देखिए लघु में क्या होता है? लघु में आ ई उ, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आ ई और उ, छोटी उ जिसको ये लघु हो गया। इसमें हर्षव वर्णों तथा इनके युक्त एवं व्यंजन का संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है। जैसे कमल, इनमें 3 वर्ण लघु है। कमल, जैसे कमल लिखता है ना, कमल बता दूं मैं यहाँ पर कमल, कमल लिखा हुआ है तो कमल में 1 प्लस म में 1 प्लस ल में 1, टोटल कितना हो गया? 3 हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह भी देख पा रहे हैं, व्यंजन में लघु समझा जाता है। जैसे कमल, इसमें 3 वर्ण लघु हैं, 3 वर्ण लघु हैं। इसी शब्द का मात्रा चिन्ह हुआ इस प्रकार देख पा रहे, 3 खड़ा लकीर यहाँ पर। और चंद्रबिंदु वाले हर्षों को भी लघु होते हैं। जैसे हाँ, ये क्या है? अब चंद्रबिंदु वाला भी क्या हो जाएंगे? लघु हो जाएंगे। गुरु में क्या होता है दोस्त? गुरु में क्या होता है थोड़ा बात करते हैं। गुरु क्या है? देखिए गुरु पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ सीधा करके इसको। गुरु आइए। गुरु में क्या होता है? आ ई उ, मतलब बड़ी ऊ होता है, छोटी ई और बड़ी ऊ। गुरु में क्या होता है? बड़ा होता है। आ ई, अब आ ई उ और री इत्यादि दीर्घ स्वर हैं। इससे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। जैसे राजा, दीदी, दादी इत्यादि। इन तीनों शब्दों का मात्रा चिन्ह हुआ एस एस आई, मतलब ये लघु गुरु, फिर क्या हुआ? गुरु हुआ, लघु हुआ, फिर गुरु हुआ। दूसरा में ए ओ और ये संयुक्त स्वर्ण है, इसे व्यंजन भी गुरु कहते हैं। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका इत्यादि, ये सब गुरु हो जाएगा। और दोस्तों इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग तो संख्या क्रम और गण भी पढ़ना होता है, तो आप उसको ना देखें तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक नोट बेहतर है, बताना चाहूँगा कि गण, वर्णक्रम, चिन्ह, उदाहरण, प्रभाव, जैसे यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। ये जिस प्रकार से यदि लघु लघु मध्य गुरु अंत और गुरु, यहाँ पर बहाना, आज़ादी, बाजार, नीरज, प्रभाव, नीरज, कमल, वसुधा यहाँ पर लिखा गया है। शुभ अशुभ। तो आप जब मेरी क्लास चलती है, आप अगर अधिक जानकारी के लिए मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरा नंबर है
79705030 यहाँ पर 94 है दोस्तों, है ना, 94 है। मेरा नाम फूलदेव राव है ना। मैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से हूँ, टीआर डिपार्टमेंट से, वरीय सुधार्थी। और मेरा जो भी नेट क्लास स्टार्ट हुआ है, नेट क्लास में आप जुड़िए, और थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो आपका नेट जेआरएफ श्योर होना है। जो मेहनत किए उनका फल मिला है और मिलेगा। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी हम लोग जैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके अच्छे खासा स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अगर तैयारी करना, फॉर्म भरे तो तैयारी कीजिए। बहुत किफ़ायती दर पर मैं यहाँ पर क्लास कराता हूँ, जहाँ पर आप हरिओम टावर में अब बहुत तरह की क्लास चल रही है। 12,000, 15,000, 17,000 लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम फी में गरीब बच्चों को, वैसे बच्चे जो दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी प्रकार की मदद नहीं होती, वैसे बच्चों को मैंने प्रमोट करने का प्रयास किया हूँ। तो आइए आप लोग भी जुड़िए मेरे साथ में। झारखंड जीएस हो, या आपका कुड़ुक विशेष कुड़ुक पेपर हो, या आपका इधर आप देखेंगे नेट जेआरएफ के लिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सभी विषय के छात्र, चाहे कोटा, नागपुरी, पंचपर्वण, या आप सभी लोग मेरे साथ आकर के जुड़ करके क्लास कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़े हैं, आप लोग भी आइए। 1 महीना भी पढ़ करके आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, आप 1 साल क्या पढ़े मायने नहीं रखता, फिलहाल में आप क्या देख रहे हैं उसको आप, वही आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आप आइए और पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए, और इसी प्रकार से हम आपको नए नए कंटेंट जरूर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मैंने बताया यति, गति, तुक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार छंद के भेद। अब बात करता हूँ मैं छंद के भेद। देखिए यहाँ पर छंद के भेद में बताओ थोड़ा सा। छंद के भेद, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, वर्ण और मात्रा के हिसाब से। तभी 8 देखे थे ना अभी, यहाँ पर छंद की भेद पूछ रहा है, भेद कितने हैं, तो इसे 4 हैं। कौन कौन? वर्णिक छंद, दूसरा वर्णिक वृत्त, अवृत्त और मासिक छंद और मुक्त छंद। इस प्रकार छंद के 4 प्रकार होते हैं, तो इसको भी आपको याद करना है। इसी प्रकार से आप क्लास में जुड़ेंगे तो मैं आपको और अधिक से अधिक जानकारी विस्तार से मैं देते जाऊंगा। मात्रिक छंद क्या है, प्रथम चरण, लघु गुरु, मात्राएं कितने, लघु कितने होते हैं, चौपाई, सोरठा, ये सब जितने भी हैं हम आपको मुक्त छंद, चरण, फिर आप विषम, अर्धछंद, छंद के प्रकार बताएंगे। छंद में डायग्राम देख पा रहे, छंद, छंद के कितने पुत्र में, वार्णिक और मासिक। उसके बाद में सम, असम, असम छंद, विषम, आप डायग्राम में देख पा रहे। इसको भी आपको अभी क्लास चल रही है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-4 दिन हुआ है क्लास स्टार्ट हुआ, तो आप लोग भी प्रमुख रूप से इसको जुड़ करके यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रमुख छंद का परिचय देखिए, चौपाई है ना। फिर आपको पढ़ाएंगे रोला, हरिगीतिका, बरवे। शायद अगर आप लोग पिछले बार एग्ज़ाम दिए होंगे या देते आ रहे होंगे तो आप लोग समझते होंगे या समझ रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नहीं एग्ज़ाम, नए फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनको अभी थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा जानेंगे समझेंगे कहाँ कहाँ से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आइए अब नीचे दोहा के बारे में बात, दोहा में के कितने, दोहा कैसे लिखा जाता है, सोरठा क्या है, और इसी प्रकार से मैं आपको ऊ लल्ला के बारे में बताएंगे। छपैया क्या होता है, कुंडलिया क्या होती है, और सवैया क्या है। इसी प्रकार से द्रव्यमान, और जितने भी यहाँ पर जो है व्याकरण में रस, अलंकार और छंद से जो क्वेश्चन आते हैं, आपको उसको पानी पानी कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको परीक्षा में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे आप ईजी से हल कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर अगले बार हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहिए, अनुमति चाहिए। अगर आप लोग इसी प्रकार से अधिक जानकारी चाहते हैं, मैं अब डेली सोच रहा हूँ कंटिन्यू मैं वीडियो डालूँ। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि आपके साथ साथ में दूसरों जो बच्चे, जो तैयारी, गरीब बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। आप उनको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं जो नया वीडियो डालूँ आपके यहाँ तक पहुँच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में कल फिर हम देखते हैं, आप लोग के साथ में आऊँगा और नया वीडियो डालूँगा। अभी शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लिए होंगे, है ना। मेरा नाम फूलदेव राव, टीआरएल डिपार्टमेंट से वरीय सुधार्थी हूँ। मोबाइल नंबर है 7970503094। ठीक है, तब और भी क्लास के लिए, किसी भी क्लास के लिए आप चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।